बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फोर्थ लेक्चर ऑफ वोकेबलरी और वोकेबलरी का आज फर्स्ट ये वर्ड है। पहला वर्ड है अप्रोचेस। अप्रोचेस सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बताता चलूँ कि मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ बलूचिस्तान से, और यहाँ पर मैंने जो एजुकेशन का हाल देखा वो बहुत ही मतलब कि बहुत ही ख़राब हाल है एजुकेशन। मीन्स के यहाँ पर ये तकरीबन जो एजुकेशन रेशो है, जो एजुकेटेड पर्सन है, जो एजुकेशन हम देख लेते हैं अगर अर्बन और रूरल एरिया में, तो अर्बन एरिया में 32% जो है सिर्फ लिटरेसी रेट है। एजुकेशन को तो छोड़ो, एजुकेटेड पीपल को तो छोड़ो, सिर्फ लिटरेसी रेट का क्या मतलब है, टू रीड एंड राइट, वो है 32%। अगर रूरल एरिया की बात की जाए जहाँ पर तकरीबन मोर देन 60% लोग रहते हैं, तो उनका जो रेशो है वो तकरीबन 22, ऑलमोस्ट 22 से भी कम है, 22% से भी कम है। तो यही हाल था एजुकेशन का, जिसकी वजह से मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की। और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर कोई भी किसी भी सूबे का मेरे साथ जुड़कर एजुकेशन के इस जो मतलब एजुकेशन के इस को रेवोल्यूशन या कुछ भी कह लें, इसको प्रमोट करना चाहता है, या हम मिलकर इस बलूचिस्तान को एक एजुकेटेड बनाएं। जिस तरह आपको पता है कि बलूचिस्तान में एजुकेशन न होने के बराबर। पहले तो ख़ास तौर पे मैं अपने ज़िले में, ये डिस्ट्रिक्ट में, पहले कहते हैं कि पहले अपने घर को सुधारो, मतलब पहले अपने घर से स्टार्ट करो। तो इसलिए पहले मैंने अपने घर से स्टार्ट किया फ्री एजुकेशन अपने इलाके में, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो चलते हैं, आज के पहला जो वर्ड है वो है a way of dealing with a situation or a problem। ठीक है, एक वे है डीलिंग किसका, सिचुएशन और प्रॉब्लम का। इसके सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स ये है मेथड, स्ट्रेटजीज, टैक्टिक्स एंड टेक्नोलॉजीज। और इसके एंटोनिम्स है अवॉइडेंस, विड्रॉल, रिटेक और डिपार्चर। ये तो हो गए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इसका एक मीनिंग। अब इसका यूजेज क्या है, ये यूज़ कहाँ पर होता है वो भी मैंने लिखा हुआ है कि आप लोगों को यूजेज मतलब कि इसका जो यूज़ है या इसका सेंटेंस है, ये इसलिए लिख कर देता हूँ क्योंकि आप लोग इस सेंटेंस से पता चला सको कि इसका यूज़ कहाँ पर हो रहा है और किस किस जगह पर ये यूज़ होता है। तो यहाँ पर द टीम एक्सप्लोर्ड वेरियस अप्रोचेस टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन द वर्क प्लेस। तो सेकंड नंबर पे देखते हैं, अगर यहाँ पर समझ में आया कि अप्रोच कहाँ पर, कैसे अप्रोच का यूज़ किया जाए, अप्रोचेस का यूज़ किया जाता है, सॉरी अगला वर्ड है अप्रोच। अप्रोचेस कैसे यूज़ किया जाता है, अप्रोच और अप्रोचेस देयर आर टू डिफरेंट वर्ड्स, वो मैं आगे बता रहा हूँ, आगे जो जो पढ़ेंगे। डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट टीचिंग अप्रोचेस कैन कैटर टू द डाइवर्स लर्निंग स्टाइल ऑफ अ स्टूडेंट। यहाँ पर सिर्फ हमें पता चल गया कि डिफरेंट टीचिंग अप्रोचेस कैन कैटर टू द डाइवर्स स्टाइल ऑफ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा अप्रोच और अप्रोचेस के यूजेज, अप्रोच यूज कहाँ होता है और मेथड। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है जो 11th वर्ड है वो अप्रोच। अप्रोच, पहले अप्रोचेस पढ़ाया था वो था नाउन, और अप्रोच ये है वर्ड वर्ब। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अप्रोचेस एंड अप्रोच। हम यहाँ से समझते हैं अप्रोचेस को, तो हमने समझ लिया, अप्रोच का क्या मतलब है, द एक्ट ऑफ कमिंग near or closer to something, someone or something, either physically or metaphysically। इसका मतलब ये आप लोग समझ गए होंगे जिस तरह आप लोगों ने अप्रोचेस का मतलब समझा। तो आगे देखते हैं इसके सिनोनिम्स। हाँ, सिनोनिम यहाँ पर ये है कि एक्सेस, प्रोसेस, टू प्रोसीड टूवर्ड, कम क्लोजर, एज नियर, ये इसके हो गए सिनोनिम्स। सिनोनिम से ही आपको पता चल गया होगा कि अप्रोच का क्या मतलब है। पहले आपने मीनिंग्स पढ़ा, फिर आपने सिनोनिम्स, इसके जो सिमिलर वर्ड है वो, आप सिनोनिम्स को सिमिलर वर्ड भी कहते हैं, वो आपने पढ़े। एंड थर्ड नंबर पे हम देखते हैं इसके जो एंटोनिम्स है, जो इसके मुखालिफ या मतलब के जो मुतजाद वर्ड है वो कौन से, रिट्रीट, विड्रॉल, रिटायर और रिसीड। ये तो पढ़ लिया। अब हम लोगों ने तीन चीज़ें पढ़ ली, एक तो इसकी जो ये है मीनिंग, उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम। अब यूजेज, यूजेज आप लोग पहले ही मैंने बता दी, इस वजह से पढ़ते हैं क्योंकि हमें पता चल जाता है कि ये वर्ड कहाँ यूज़ होता है और इसका यूज़ किस जगह पर हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले एज वी अप्रोच द सिटी, द स्काई लाइन बिकम्स मोर विजिबल, द स्काई लाइन बिकम्स मोर विजिबल, ये हो गया।
और सेकंड नंबर पे दे डिसाइडेड टू टेक अ कोलैबोरेटिव अप्रोच टू रीच एन एग्रीमेंट। ओके होगा, ये हो गया अप्रोचेज और अप्रोच के बारे में। थर्ड वर्ड हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, दिस इज अ 12th वर्ड, कॉन्फ्लेक्स, एंड दिस इज द लास्ट वर्ड ऑफ दिस वीडियो। और कॉन्फ्लेक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी मीनिंग देखते हैं। टू एडमिट आर एक्नॉलेज समथिंग। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। एडमिट, एक्नॉलेज, डिस्क्लोज और कंसीड। इससे आपको पता चल गया होगा ये जो है दिस वर्ड इज वेरी इजी। कॉन्फ्लेक्स का मतलब ही आपको इससे समझ आ गया होगा कि किसी भी चीज़ को एडमिट करना, तस्लीम करना, या एक्नॉलेज करना, इसको तस्लीम करना। एक्नॉलेज और एडमिट का दोनों का मतलब ही सेम है। ये तीनों का मतलब जिस तरह यहाँ पर एक्नॉलेज, एडमिट, डिस्क्लोज या कंसीड, ये तो हमें पता चल गया। इसके एंटोनिम देखते हैं। डिनाई, कॉन्सील, हाइड या रिफ्यूट, ये हो गया। ये दो चीज़ें आप लोगों को सिनोनिम और एंटोनिम। इसके बाद यूजेज आफ्टर मच हेजिटेशन शी डिसाइडेड टू कन्फेस हर फीलिंग टू हिम, ये आ गया फर्स्ट यूज। सेकंड यूज में द सस्पेक्ट चूज टू कन्फेस टू द क्राइम ड्यूरिंग द पुलिस इंट्रोगेशन, ये हो गया इसका दूसरा यूज है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये मेरे जो 3 वर्ड है ये आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, मोर इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। अगर मेरी ये वीडियो मोर इन्फॉर्मेटिव लगी या मोर अट्रैक्टिव लगी, अगर आपको इस वीडियो से मेरे फ़ायदा हो रहा है, देन मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स लाजमी सेंड करना कि सर आपकी वीडियो में कुछ खामियाँ, अगर मेरी वीडियो में अगर आपको कुछ खामियाँ, कुछ जो कहते हैं कुछ शॉर्ट कमिंग नज़र आ रही हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं मिस कर रहा हूँ, तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर देना ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँ। अगर मेरा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, अगर मेरी वीडियो में मैं सही तरह से समझा नहीं पा रहा आपको, जो आपको समझ नहीं आ रही, तो मुझे प्लीज़ काइंडली मुझे कमेंट्स कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।